here we are with a JEE Advanced 2023 question from optics. A monochromatic light wave is incident normally on a glass slab of thickness D as shown in the figure. The refractive index of the slab increases linearly from N1 to N2 over height h. Which of the following statements is or are true about the light wave emerging out of the slab? अब ये जो क्वेश्चन है इसमें एक या उससे ज़्यादा जो है आंसर्स ठीक हो सकते हैं. लेट्स सी कि आंसर्स या ऑप्शंस क्या है. तो ऑप्शंस में मेनली अपन को पूछा गया है, या ऐसे बोल रहे हैं ऑप्शंस मेनली जो है इस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं कि कितनी जो लाइट है वो डिफ्लेक्ट हुई है. तो पहले तो हम ये समझेंगे कि लाइट डिफ्लेक्ट होगी क्यों. अगेन ये एक समहाउ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, देखेंगे क्यों. क्योंकि इसका आंसर्स जो है जो जेई एडवांस की है उससे मेरा आंसर मैच नहीं करेगा और मुझे मेरे आंसर पे कॉन्फिडेंस है. लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द क्वेश्चन. सो हमारे पास ये एक स्लैब है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इंक्रीज हो रहा है और इसकी थिकनेस DL जो लोअर मोस्ट पार्ट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है और लीनियरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है N2 तक. क्योंकि लीनियरली इंक्रीज हो रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो जो रेज जाएगी अलग अलग पार्ट से, सपोज N1 से जो रेज आएगी वो सबसे तेज जाएगी क्योंकि यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, और फिर लीनियरली स्पीड डाउन होगी. सिंस द स्पीड इज लीनियरली डिक्रीजिंग सो द एमर्जेंट वेव फ्रंट विल ऑल्सो बी लीनियर मीनिंग स्ट्रेट लाइन. सपोज जो लोअर मोस्ट पार्ट है वेव फ्रंट का, वहाँ से जो रे हम बना रहे हैं वो A है और जो अपर मोस्ट पार्ट है वहाँ से जो रे बना रहे हैं हम B है. B को सपोज लाइट की जो स्पीड है वो वैक्यूम में C है या एयर में C है, और B को इस ग्लास में जब जाएगा तो D डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगेगा. D is the distance by speed, C by N2. So we can write D N2 by C. Similarly, जो A वाली रे है उसको इस ग्लास में D डिस्प्लेसमेंट कवर करने में टाइम लगेगा. डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड C by N1 दैट इज D N1 by C. तो ये हमारे पास आ जाएगा. अब एक बार रेज जब बाहर निकलेगी तो अपन को देखना है, क्योंकि A वाली रे क्विकली बाहर निकल जाएगी क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो स्पीड ज़्यादा होगी, और B वाली रे को टाइम लगेगा. तो ऐसे में जो वेव फ्रंट का B वाला हिस्सा है वो पीछे रह जाएगा A वाले हिस्से से, तो जो एमर्जेंट वेव फ्रंट होगा वो टिल्ट हो जाएगा. तो हमने एक टिल्टेड वेव फ्रंट बनाया और लेट द टिल्ट बी थीटा, और जो हमारी रे होती है वो हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है. तो एमर्जेंट रे हमने इस तरह से बना दी. तो ओवरऑल रे जो है थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हो चुकी है. नाउ वी वांट टू फाइंड दिस एंगल थीटा. सपोज ये अगर हम इस ट्राइंगल को देखें, जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें जो हाइपोटेन्यूस है वो h है और जो ये बेस है परपेंडिकुलर है, फॉर थीटा इट इज परपेंडिकुलर, वो x है. तो अपन बोल सकते हैं कि जिस टाइम में टाइम टेकन बाय B टू कवर D डिस्टेंस is equal to time taken by A to cover D distance plus time taken by A to cover X distance. अब ऐसे क्यों किया हमने? क्योंकि X जो है एयर में कवर हो रहा है और D जो है वो ग्लास स्लैब में कवर हो रहा है. तो B को कितना टाइम लगेगा तो हमने कैलकुलेट किया D N2 by C, और A को D डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा तो D N1 by C, और A को X डिस्टेंस एयर में एयर में कवर करने में कितना टाइम लगेगा तो वो हो जाएगा X by C. तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके C तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो अपने पास आ जाएगा D N2 minus N1 इज इक्वल टू X. तो हमारे पास X का वैल्यू आ गया है. तो ऐसे में जो हमारे पास ये ट्राइंगल है जिसको हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये ट्राइंगल जिसमें ये साइड H है और ये रे और वेव फ्रंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, और X की वैल्यू है D N2 minus N1. तो ऐसे में और ये एंगल थीटा है तो साइन थीटा जो हो जाएगा
वो हो जाएगा डी एन टू माइनस एन वन बाई एच। सो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स डी एन टू माइनस एन वन बाई एच। नाउ अगर हम देखें तो ये एंगल जो है डिपेंड्स ऑन एन टू माइनस एन वन। ठीक है, ये n2 और n1 की पर्टिकुलर वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, ओनली उनके डिफरेंस पे डिपेंड करता है। तो ऐसे में अगर अपन ऑप्शंस को देखें तो जो डी ऑप्शन है, द डिफ्लेक्शन एंगल डिपेंड्स ओनली ऑन n2 माइनस एन वन, नॉट ऑन इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ n1 एंड n2। इट इज़ करेक्ट। ऑल अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग बिकॉज यहाँ tan इनवर्स है और हमारे साइन इनवर्स आ रहा है। अगर एंगल स्मॉल है या फिर अपन को दिया होता है कि ग्लास की स्लैब की विड्थ बहुत कम है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फर्क भी बहुत कम है, तो हम बोल सकते थे कि साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करें। बाकी अगर, क्योंकि अपन जब एग्जाम में बैठे हैं तो मल्टीपल आंसर्स है और अपन को tan इनवर्स दे रखा है जबकि आंसर साइन इनवर्स में आ रहा है, तो हम साइन इनवर्स पे टिक लगाएंगे, tan इनवर्स पे नहीं लगाएंगे। तो फॉर मी द आंसर इज डी, ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, वेयर एज द की provided by JEE Advanced Committee is B and D, which I do not agree with because B is not correct option for a student who is sitting in the examination, writing the examination. He will not make any approximation until the proper information given. Thank you. Please like, subscribe and share the channel.